बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात कर चुके हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करें। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से। कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो उनसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें जो सबसे पहली बात करता है वो कहता है यूज्ड फॉर कंपाउंड कंडीशंस। आप इसे यूज्ड टू मेक कंपाउंड कंडीशंस या यूज्ड फॉर कंपाउंड कंडीशन दोनों स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड कंडीशंस के हवाले से, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंपाउंड कंडीशन क्या है। अब कंपाउंड कंडीशन को सेपरेटली डिफाइन किया गया है। कहते हैं द कंडीशन इन विच 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर कंपेयर्ड। कहता गया है यह जरूरी नहीं है कि एक वक्त में कोई एक ही रिलेशनल एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जा रहा हो। सिंगल कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूं कि मैंने कंपेयर करना है कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं और किसी एक को कंपेयर करना है कि फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला जो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा वो ये होगा कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, और फिर उसके बाद मुझे साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। जब ये दोनों एक्सप्रेशन इकट्ठे किए जाएंगे तो ये कंपाउंड कंडीशन है, और वो ही एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकती है आपको कि जी फर्स्ट नंबर ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से और थर्ड नंबर दोनों से ग्रेटर होना लाजमी है, तभी आप जो से। और ये जो से एक्सप्रेशन है ये किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड कंडीशंस की वजह से या कंपाउंड कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा यहां से हमें क्लियर होगी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, कंपाउंड कंडीशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कंपाउंड कंडीशंस का रिजल्ट भी याद रखिएगा ट्रू और फॉल्स ही आता है। यानी कि अगर सिंगल रिलेशनल एक्सप्रेशन को देखें तो वो भी आंसर क्या दे रहे थे, ट्रू और फॉल्स में। और अब हम अगर बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से, तो क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या कर रहा है, कंपाउंड कंडीशंस ही बना रहा है, और कंडीशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है आपका, ट्रू या फॉल्स। अब यहां पे बात करते हैं कि जी लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले है आपका एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एम्परसेंड साइन। ठीक हो गया यहां पर। फिर हम बात करते हैं और ऑपरेटर। कहता है और ऑपरेटर बेसिकली आपका डबल पाइप साइन इस्तेमाल किया जाता है। कहता है एंटर की के बिल्कुल ऊपर जो आपका बैकस्लैश होता है, अगर उसे शिफ्ट के साथ प्रेस किया जाए तो ये सिंगल सिंबल आपका होगा। आप 2 टाइम्स इसको जो से इंसर्ट करेंगे तो ये कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा आपका, और ऑपरेटर। फिर लास्ट में आपका क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपका सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क हम लास्ट टाइम भी पढ़ के आए हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, जहां पे हमने लिखा हुआ था नॉट इक्वल। अब इक्वल को हटा दिया, सिर्फ क्या रह गया, नॉट। लिहाजा यहां पर नॉट जो है वो सिर्फ क्या है आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम इन्हें वन बाय वन देखते हैं और इनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं और इनकी वर्किंग देखते हैं, इनके डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और फिर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं जी। टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को आप देख लें, डबल एम्परसेंड से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहां इसकी पहचान क्या है कि डबल एम्परसेंड को इस्तेमाल करना। अब क्या करता है, कहता है यूज्ड टू कंबाइन 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन। यानी कि एंड जो सिंगल एंड ऑपरेटर है वो बेसिकली कितने रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहा है, 2 को। एक इसके लेफ्ट साइड पे आएगा और दूसरा इसके राइट साइड पे आएगा। यानी कि इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर। क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर की हमने बात क्या की थी कि ऑपरेटर सेंटर में होता है
और दो ऑपरेंड्स या दो एलिमेंट्स इसके लेफ्ट और राइट पर होते हैं। लिहाजा यहां से हमें पता चल गया कि आपका एंड ऑपरेटर आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेटर भी है। लिहाजा इसी वजह से यहां पे उसने बात की है कि टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस आप क्या कर रहे हैं, इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ट्रू। कहता है अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। कहता है ट्रू कब देगा, ट्रू कब रिटर्न करेगा, आंसर ट्रू कब आएगा। तो कहता है कि जी अगर लेफ्ट और राइट जो एंड ऑपरेटर है उसके लेफ्ट और राइट जो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो दोनों के दोनों अगर आपको ट्रू रिटर्न करेंगे देन आंसर विल बी ट्रू। अगर कोई एक भी आपका फॉल्स हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है उसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसका रिटर्न क्या होगा, आंसर जीरो रिटर्न का होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। ट्रुथ टेबल के साथ इसे ज्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन 1 है, दूसरा एक्सप्रेशन 2 है और हम एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के दरमियान क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर को यूज करें, यानी कि लॉजिकल एंड को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब यहां पर बात क्या हो रही है, कहता है तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स हो सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो सकता है। फिर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो सकता है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो सकता है। ये ट्रू हो सकता है, ये भी आपका ट्रू हो सकता है। तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अब तमाम की तमाम पॉसिबिलिटीज जब आ चुकी हैं तो इनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है। हमने क्या कहा था, कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर विल बी फॉल्स। लिहाजा पहला जो सा आपकी स्टेटमेंट है जिसमें दोनों एक्सप्रेशन के आपके फॉल्स हैं, आंसर क्या दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं। दूसरे केस में आए, एक्सप्रेशन 1 क्या आपका फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 क्या आपका ट्रू है। बात क्लियर हुई। एक्सप्रेशन 1 अभी भी फॉल्स है लेकिन एक्सप्रेशन 2 क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात क्लियर होगी यहां पर। अब यहां पे आए, एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया है लेकिन उसके अगेंस्ट एक्सप्रेशन 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दोनों में से एक फॉल्स है, आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन जैसे ही हम लास्ट पे आते हैं जिसमें एक्सप्रेशन 1 आपका क्या है, ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 क्या है, ट्रू है। आप दोनों साइड्स, एक्सप्रेशन 1 भी ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 भी आपका ट्रू है, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। इसका मतलब है कि एंड के केस में सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें आंसर ट्रू है, बाकी सारे के सारे सिनेरियोज के हैं फॉल्स है। और वो सिनेरियो ये है कि एंड जो ऑपरेटर है उसके दोनों साइड के जो एक्सप्रेशन है उनका रिजल्ट क्या हो, ट्रू। अगर उनमें से कोई एक भी आपका एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहां तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज लॉजिकल और। लॉजिकल और मैं पहले बता चुका हूं, डबल पाइप साइन के जरिए आप इसे देख रहे होते हैं। डबल पाइप साइन क्या है, कहते हैं मैंने पहले बताया कि जी एंटर की जो की आपकी कीबोर्ड के ऊपर होती है, इससे बिल्कुल इमीडिएट ऊपर आपके पास कौन सी की होती है, बैक स्लैश। बैक स्लैश के साथ एक सिंगल लाइन बनी हुई नजर आती है। समटाइम वो एक सिंगल लाइन होती है, समटाइम इस तरह उसके दरमियान क्या होता है, कट साइन होता है। इनको हम पाइप साइंस कहते हैं। और डबल पाइप साइन आपका और ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब ये भी क्या करता है, कहता है यूज टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब यहां पे भी उसने बात किस चीज की है, टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। टू रिलेशनल एक्सप्रेशन अगर लेफ्ट और राइट इस्तेमाल हो रही है तो ये भी आपका कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर के अंदर याद रखें दोनों साइड पे किसी ना किसी एक्सप्रेशन का, एलिमेंट का, ऑपरेंड का होना जरूरी होता है। अगर हम एक साइड पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दूसरी साइड पे नहीं लिख रहे तो आपको क्या होगा, एरर प्रोड्यूस होगा और वो एरर आपका सिंटेक्स एरर होगा। अब यहां पे देखते हैं, कहते हैं रिटर्न्स ट्रू। अब यहां पे जरा गौर करें, कहते हैं ये भी ट्रू कब रिटर्न करता है, जो सबसे मेन चीज है, एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहां पे थोड़ा सा तब्दील है, कहता है कि अगर एक एक्सप्रेशन भी दोनों साइड में से किसी एक का ट्रू हो गया देन आंसर विल बी ट्रू। यानी कि फॉल्स सिर्फ एक ही सूरत में होगा, अगर आपके दोनों एक्सप्रेशन के वजह फॉल्स हो जाए, दोनों एक्सप्रेशन आपके ठीक रिजल्ट ना दे, दोनों एक्सप्रेशन आपके करेक्ट ना हो, तो आंसर क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पे गौर करते हैं ट्रुथ टेबल के ऊपर। अगेन वही एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2
और फिर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 की बात करें। एक्सप्रेशन 1 अगेन वही सिनेरियो है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। एक्सप्रेशन 2 में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखिए पहला सिनेरियो, एक्सप्रेशन 1 भी फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है, और के केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स है। कहते हैं ये वाहिद सिनेरियो होगा और के केस में जिसमें रिजल्ट आपका क्या है, फॉल्स है। जबकि इसके अलावा जितने केसेस हैं उसमें आप देख लें, यहां तो एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, यहां फिर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, यहां फिर दोनों के दोनों आपके क्या है, ट्रू आ रहे हैं। इन तमाम सिनेरियोस के देख लें आंसर्स आपके क्या आ रहे हैं, ट्रू। इसका मतलब अब क्लियर कट में अगर बात की जाए दोनों को, तो नजर क्या आता है कि जी एंड के केस में अगर दोनों ट्रू हैं देन आंसर विल बी ट्रू, और के केस में अगर दोनों फॉल्स हैं देन आंसर विल बी फॉल्स। यानी कि एंड के अंदर अगर दोनों ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और के केस में अगर आपके पास दोनों फॉल्स हैं देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज आंसर विल बी ट्रू। यानी कि एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फिर हम देखते हैं लॉजिकल नॉट के बारे में कि वो किस तरह वर्किंग कर रहा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर में से थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं और वो लॉजिकल ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। नॉट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट से, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब है नेगेट करना किसी भी चीज को। यानी कि अगर मैं कहता हूं तुम पास नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, फेल हो। और अगर यह कहा जाए कि तुम फेल नहीं हो तो इसका क्या मतलब है, पास हो। लिहाजा ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है। बट मेक श्योर ये ऑपरेटर आपका कौन सा है, यूनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन का होना जरूरी है, एक रिजल्ट का होना जरूरी है। लिहाजा आप याद रखिएगा एक ऑपरेंड को यूज करता है और उस ऑपरेंड का जो भी रिजल्ट होता है उसे रिवर्स कर देता है। यानी कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है कि जी मैंने कहा यू आर नॉट पास, नॉट पास का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, फेल। और मैं लिखता हूं यू आर नॉट फेल, इसका क्या मतलब है, नॉट फेल, इसका मतलब है यू आर पास। यानी कि आप किसी भी चीज को रिवर्स में करना चाहते हैं तो उसके दरमियान क्या लगाएंगे, आप नॉट का सिंबल इस्तेमाल करें। यहां पे जैसे ट्रुथ टेबल के अंदर देखें आपका एक ही एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, यहां तो पॉसिबिलिटी ट्रू की है, यहां क्या हो सकता है, फॉल्स की है। जैसे मैंने नॉट किया उसे, जो ट्रू वाला केस था उसे उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स, और जो फॉल्स वाला केस था उसे क्या कन्वर्ट कर दिया, ट्रू। इसका मतलब है नॉट जोन सा है ये आपका ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूनरी है, और यूनरी के साथ साथ एक बात और भी कहूं, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है ऑपरेटर्स में से। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम इसी तरह नॉट लिखा हुआ नजर आ गया तो सबसे पहले सॉल्व होने वाला ऑपरेटर आपका कौन सा होगा, नॉट का ऑपरेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले नेगेट करेगा, फिर बाकी जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज वर्किंग नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर होगी, गुड स्टूडेंट। अब बात करते हैं लास्ट ऑपरेटर के हवाले से जिसका नाम क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। इसके हवाले से हम शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हुए हैं जब हमने ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स में यूनरी, बाइनरी और टर्नरी की बात की थी। यूनरी में बात क्या की थी कि वो ऑपरेटर जिनके साथ एक ऑपरेंड की जरूरत है, वो ऑपरेटर जिनके साथ आपके 2 ऑपरेंड्स की जरूरत है, बाइनरी ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर्स जिनके साथ आपके 3 ऑपरेंड्स या फिर 3 एक्सप्रेशंस की जरूरत है या 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहली चीज उसने क्या कहा है कि उसमें जो 2 आपके सिंबल्स यूज हो रहे हैं, एक आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपका क्या है, कॉलन। बात क्लियर हो रही है, एक आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, दूसरा आपका कॉलन, और ये दोनों बेसिकली 3 एलिमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, एक डिसीजन स्ट्रक्चर है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है, कहता है 2 चॉइसेस होती हैं और वो 2 चॉइस आपकी क्या कर रही होती हैं, किसी एक कंडीशन के ऊपर बेस कर रही होती है।
इसीलिए उसने क्या लिखा हुआ है, कहता है वन कंडीशन एंड टू एक्सप्रेशन, यानी कि इसके अंदर आपके पास एक कंडीशन होती है और दो आपके पास एक्सप्रेशन होती है, लेकिन उन दोनों एक्सप्रेशन में से हमेशा सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगा, और वो किस बेस पे एग्जीक्यूट होगा, वो हमेशा कंडीशन की बेस पे। अब इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंडीशन, फिर आप क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर आप क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन, फिर कॉलन, फिर एक्सप्रेशन 2 और देन सेमीकोलन। यहां भी हमें यह पता होना चाहिए कि जी कौन सा एक्सप्रेशन आपका कंडीशन के ट्रू होने पर या कौन सा एक्सप्रेशन आपका कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन का आंसर या तो ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स के अंदर। लिहाजा याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो हमेशा होता है वो बेसिकली कौन सा एक्सप्रेशन है, हमेशा ट्रू के एग्जीक्यूट होने पे एग्जीक्यूट होगा, और आपका जो से एक्सप्रेशन 2 है ये कंडीशन के रिजल्ट फॉल्स आने पे एग्जीक्यूट होगा। बात क्लियर होगी? अगर मैं इन एक्सप्रेशंस को चेंज कर दूं, यानी कि एक्सप्रेशन 2 को यहां लिख दूं, एक्सप्रेशन 1 को यहां पे लिख दूं, तब भी जो आपका एक्सप्रेशन 2 यहां पे आएगा वो किसके एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन के ट्रू होने पे, और यहां पर जो एक्सप्रेशन 1 आएगा वो हमेशा फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा, और ये एरर बेसिकली लॉजिकल कहलाएगा अगर हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जी एग्जाम्पल की, लेकिन एग्जाम्पल पे जाने से पहले यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये जो मैंने बात की है ना कि सिंगल कंडीशन विद टू एक्सप्रेशंस, कहता है याद रखिएगा डिसीजन स्ट्रक्चर्स के अंदर, जब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे तो डिसीजन स्ट्रक्चर्स में ये इफ एल्स का अल्टरनेट बनता है। ये किसका अल्टरनेट बनता है? इफ एल्स स्ट्रक्चर का। इफ एल्स के अंदर भी आपके पास क्या है, कहता है एक कंडीशन और दो ब्लॉक होते हैं। एक क्या होता है, इफ ब्लॉक कहलाता है, दूसरा क्या होता है, एल्स ब्लॉक कहलाता है। जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है वो इफ होता है और कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होता है एल्स, यानी कि कंडीशन के एक ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन के एक फॉल्स होने पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाए, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन स्किप हो जाए। होगा क्या, कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, तो एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 में से कोई एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों को यहां पर स्किप कर दे, छोड़ दे और आगे मूव कर दे। लिहाजा ये याद रखिएगा, ये जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये जो आपका टर्नरी ऑपरेटर है, इसके अंदर दो चॉइसेस है जिनमें से हमेशा क्या होगी, एक एग्जीक्यूट होगी, और वो जो एक एग्जीक्यूट होगी ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन होगी, इसलिए कंडीशन इसमें सबसे मेन पार्ट है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम क्या कह रहे हैं, दो नंबर्स ले रहे हैं x और y, ठीक है। x को हमने असाइन किया 15, y को असाइन किया 10। कंडीशन क्या दे रहे हैं, x ग्रेटर देन y। कहता है अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर हो तो क्या हो, सम प्रिंट हो, और अगर x की y से कम हो तो क्या हो, प्रोडक्ट हो। बात क्लियर होगी? x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो सम, अगर x की वैल्यू y से स्मॉलर है तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट उनका डिस्प्ले होना चाहिए। यहां पे देखें फॉर एग्जांपल x की वैल्यू क्या है 15, y की वैल्यू क्या है 10। हमने क्या किया, 15 ग्रेटर देन 10, 15 ग्रेटर देन 10। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। ट्रू के केस में आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, जो कि क्वेश्चन मार्क और आपके कॉलन सिंबल के दरमियान है। लिहाजा ये क्या डिस्प्ले कर देगा, सम इक्वल x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, 15 प्लस 10 25, यानी कि आपको आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आएगा सम इक्वल 25। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा रिवर्स। रिवर्स किस तरह कि मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूं 10 और मैं y की वैल्यू क्या कर देता हूं 15। अब जरा गौर कीजिएगा, जब इनकी वैल्यू चेंज होगी 10 ग्रेटर देन 15 तो यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, अब आपका सम वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला, जो कि कॉलन और सेमीकोलन के दरमियान है। लिहाजा यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि 10 ग्रेटर देन 15 क्या है, फॉल्स। ट्रू वाला ब्लॉक स्किप करके किस पे चला गया, फॉल्स ब्लॉक पे। फॉल्स ब्लॉक पे जैसे गया, यहां पर उसने क्या किया, आपको डिस्प्ले कर दिया
प्रोडक्ट इक्वल x मल्टीप्लाई बाय y, x की वैल्यू 10 है, y की क्या है 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 150। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब क्या है बेटा कि इसका मतलब ये है कि जी आपके पास जब भी दो चॉइसेस हो और वो किसी एक ही कंडीशन पे बेस कर रही हो तो आप टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।